समारोह और सम्मान का मानव जीवन में गहरा महत्व है। मनुष्य अपने सम्मान को हृदय और आत्मा से जोड़कर देखता है। शायद यही कारण है कि जब किसी के सम्मान पर चोट की जाती है तो उसे गहरी पीड़ा होती है। यह ध्यान देने योग्य है कि शारीरिक घाव समय के साथ भर सकते हैं, लेकिन सम्मान पर लगी चोट व्यक्ति के दिल और दिमाग में जीवन भर के लिए गहरा निशान छोड़ जाती है। विशेष रूप से स्त्री के मान सम्मान पर चोट उसे उस बिंदु तक ले जा सकती है जहां से उसे केवल प्रतिशोध का मार्ग दिखाई देता है। इसलिए यदि आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी है तो इसे प्रेम और उदारता के माध्यम से करें। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को न केवल जीतने बल्कि दिलों को जोड़ने का मार्ग भी दिखाती है। यदि अपने शत्रुओं को जीतना है तो उन्हें प्रेम से जीतिए। अपने कर्मों से यह दिखाइए कि वे गलती पर थे। उन्हें ऐसा अनुभव कराइए कि उनका किसी का सम्मान चोट पहुंचाना सही नहीं था। याद रखें, किसी का अपमान करके क्षणिक संतोष मिल सकता है, लेकिन उस अपमान से आप कई हृदयों को ठेस पहुंचाते हैं और अपने लिए एक नया शत्रु खड़ा कर लेते हैं। हम सभी जल्दी से सफलता और सुख की कामना करते हैं। इस जल्दबाजी में कई बार हम आसान और गलत रास्ते चुन लेते हैं जिनमें मेहनत की कमी होती है। परंतु असली जीत और सम्मान हमेशा सही मार्ग और परिश्रम से ही प्राप्त होते हैं। जुआ एक ऐसा खेल है जिसमें जीतने की लालसा और हारने का डर इंसान को गहरे दलदल में धकेल देता है। यह ऐसा माध्यम है जहां एक बार कदम रखने के बाद बाहर निकलना बेहद कठिन हो जाता है। जुआरी अक्सर यह भूल जाता है कि जीतने की भूख कभी खत्म नहीं होती। अगर जीत मिले तो और अधिक जीतने की चाह बढ़ती जाती है। वहीं यदि हार का सामना करना पड़े तो खोई हुई चीजों को वापस पाने की कोशिश में वह और अधिक दांव लगाने लगता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति न केवल अपनी संपत्ति गंवाता है, बल्कि अपनी मानवता, संस्कार और अपने परिवार की खुशियों को भी दांव पर लगा देता है। जुआ केवल धन का नहीं, बल्कि इंसान के आत्मसम्मान और उसकी जिंदगी का भी सर्वनाश करता है। उत्तरदायित्व का बोझ अक्सर जुए जैसी प्रवृत्तियों के आगे झुक जाता है। यदि आपको वास्तव में कुछ पाना है तो परिश्रम के मार्ग को अपनाना ही एकमात्र उपाय है। यदि आप जुए या बिना मेहनत से कुछ प्राप्त करते हैं तो वह उतनी ही जल्दी खो भी देंगे, क्योंकि उसमें आपका श्रम और प्रयास शामिल नहीं होता। ऐसे में उसे बचाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी आपके मन में नहीं होती। क्षमा का गुण बड़े लोगों को शोभा देता है, जबकि छोटे स्वभाव के लोग अक्सर उत्पात मचाते हैं। इस संसार में शांति और सुख का मूल आधार क्षमा है। यह हमारे मन से प्रतिशोध और शत्रुता जैसे नकारात्मक भावों को मिटाने में सहायक होती है। हालांकि हर परिस्थिति में क्षमा करना आवश्यक नहीं है। यह समझना जरूरी है कि हर अपराध क्षमा योग्य नहीं होता। कभी कभी किसी व्यक्ति को क्षमा करना उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, लेकिन यह भी संभव है कि वही व्यक्ति दोबारा वही अपराध करने का साहस जुटा ले। ऐसे अपराध जो किसी के सम्मान या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं, खासकर स्त्रियों का मान भंग करना, क्षमा के योग्य नहीं होते। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई पशु गलती से नुकसान पहुंचाए तो उसे क्षमा किया जा सकता है, लेकिन यदि वही पशु नरभक्षी हो जाए तो उसके लिए केवल दो ही विकल्प होते हैं, या तो उसे कैद किया जाए या उसकी जान ले ली जाए। कुछ स्थितियों में क्षमा के बजाय दंड देना अनिवार्य हो जाता है। दंड का भय ही वह शक्ति है जो लोगों को अपराध करने से रोकता है। इस संसार में सबसे बड़ा क्या है, अहंकार और बाहुबल या विश्वास और आस्था? निश्चित रूप से विश्वास और आस्था ही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यही हमारे जीवन और समाज को स्थिरता प्रदान करती है।